अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। हम पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारी रात की फ़्लाइट है। ये देखें जी, हम घर से फाइनली जाने लगे हैं और हम एयरपोर्ट पहुंच गए। और एयरपोर्ट पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। आई डोंट नो रोज़ ही होगा, लेकिन हमारा चूँकि लाइफ का पहला ये सफ़र है एरोप्लेन का, सो बहुत ज़्यादा रश था। हम पहले काफ़ी देर यहाँ लाइन में लगे रहे, लेकिन बहुत टायर्ड हो गए, बच्चे भी रोने लग गए। तो फिर इनके बाबा कहते आप पीछे लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई बेंचेस वगैरह नहीं थी। तो फिर हम फ्लोर पे बैठ गए और यहाँ छोटा तो फर्श पे लेट गया। बेटी बेचारी कभी मोबाइल देखने लग जाती, कभी इधर उधर। तो बाबा इनके जो थे वो लाइन में लगे थे। वो कह रहे थे कि जैसे आपकी टर्न आएगी तो आपको आवाज़ दे देंगे, आप बच्चों को लेके आगे आ जाना, क्योंकि बच्चे वहाँ नहीं खड़े हो रहे थे। तो हम बस इधर उधर बैठे रहे, देखते रहे। थोड़े एक्साइटेड भी थे, थोड़े सैड भी थे। तो इतना इजी नहीं होता अपनी कंट्री को छोड़ के जाना। तो ये बच्चे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैसे रो रहे थे यहाँ पे ना। तो बस उनको हौसला दे रही थी। एरोप्लेन में बैठने के लिए एक्साइटेड थे, सो इसलिए चुप कर जाते थे कि चलें इट्स ओके। तो बस यहाँ हमारा काफ़ी टाइम लगा, यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा लगा। और ये हम फाइनली वहाँ से निकल के अब नेक्स्ट क्यू में लग गए हैं। और ये लास्ट क्यू है, इसके बाद हम उस लाउंज में चले जाएंगे। यहाँ से हमें एरोप्लेन की तरफ जाना है ना। तो ये भी क्यू बहुत लंबी थी, बहुत ही ये हेक्टिक थी, लेकिन शुक्र है यहाँ साइड पे ना इसके एक बेंच पड़ा था। तो ये जी हम वहाँ से निकले और ये फाइनल लाउंज में आ गए। तो ये तकरीबन रात के 3 बजे का तो टाइम होगा। और बेटा टाइड हो रहा था, लेकिन सो नहीं रहा था। ये मोबाइल लेके बैठ गया और दूसरे दोनों हैं वो भी चुप करके मेरे साथ बैठे हुए थे, बस इस एक्साइटमेंट में कि हमने प्लेन में जाना है, बैठना है। और हम ये हमारा 21 नंबर था, जहाँ से डोर से हमने बाहर की तरफ जाना था। यहाँ पे थोड़े खाने पीने की ये शॉप्स बनी हुई थी, बच्चों को बिज़ी करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा कुछ खाने को ले दिया। और ताकि खा लें और प्लेन में बैठ के सो जाएंगे ना। तो यहाँ हम वेट करें, यहाँ तकरीबन 3:30 हो गए थे। ये यहाँ पे टाइम 3:30 का हो गया होगा। तो उसके बाद भी हमें तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ा। वो देखें जी, 3:25 पीछे क्लॉक पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और भी थे जो बच्चे टाइड थे, लेटे हुए थे। तो लेकिन फाइनली मेरी बेटी जो थकी हुई थी वो सो गई। और फिर हमें अनाउंसमेंट भी होना शुरू हो गई। तो बड़ी मुश्किल से इसको उठाया और फाइनली हम जहाज़ में पहुंच गए। तो ये देखिए जी, रात का टाइम है और बाहर देख के बड़ा मुझे सैड सा भी फील हो रहा था। तो कि हम फाइनली अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। तो एक्साइटेड भी थे थोड़े। तो बेटे को जो मैंने छोटे को साइड वाली इस साइड पे बिठा दिया, क्योंकि वो अंदर रोना शुरू हो गया। उसको इसलिए साइड पे कर दिया कि तुम लोग बाहर देखो और इंजॉय करो। तो वो थोड़ी देर तो ऐसे ही विंडो को ऊपर करता रहा, नीचे करता रहा। तो लेकिन फिर टाइट था, क्योंकि सारी रात गुजर गई थी। हमें एयरपोर्ट पहुंचते भी 3 घंटे लग गए थे, 3 से 4 घंटे, और फिर एयरपोर्ट का लंबा प्रोसेस। और ये देखिए जी, हमारा जो फ़र्स्ट डे था, यहाँ से हम डायरेक्ट, हमारी फ़्लाइट नहीं थी। हमारा फ़र्स्ट डे होना था तुर्की एयरपोर्ट। और वहाँ भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वो स्टे था ना, लॉन्ग हमने रुकना था वहाँ पे, 5 घंटे का था स्टे। बच्चों के साथ तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो फाइनली जी हम लोग तुर्की एयरपोर्ट पहुँच गए। ये हम उतरे हैं और यहाँ से फ़र्स्ट स्टार्ट हुए हम जाना। एयरपोर्ट तुर्की का बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे इतने प्लेन्स आ रहे थे, जैसे पाकिस्तान में रोड्स के ऊपर बसें चल रही हूँ ना, ऐसे इर्द गिर्द हमें ऐसे प्लेन्स खड़े नज़र आ रहे थे, जैसे छोटी छोटी बसें होती हैं ना। तो ये हम लोग फर्स्ट हम हमारा अपना लाउंज ढूंढना था। यहाँ से हमने नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना था। तो हमें ख़ुद भी नहीं पता चल रहा था, बहुत कंफ्यूज थे हम, नहीं समझ आ रही थी किस साइड पे जाना है। तो लेकिन हम बोर्ड साइंस को फॉलो करते रहे और अपनी टिकट्स के ऊपर जो लिखा था
उसको फॉलो करते रहे और चलते रहे। और तकरीबन हमें कोई पौना घंटा लगा होगा अपनी उस जगह तक पहुंचते हुए ना। तो बच्चे जो थे वो चलते चलते बहुत टायर्ड हो गए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप है, एक्सीलेटर पूरे एयरपोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। तो अगर आप उधर से नहीं चलना चाह रहे तो आप इसके ऊपर खड़े हो जाएं, तो टायर्ड फील नहीं होगा। तो कभी बच्चे उस साइड से चल रहे थे, कभी जब थक जाते थे तो इधर एक्सीलेटर पे आ जाते थे। तो हमें यहाँ भी जो था जाना था फर्स्ट चेकिंग के लिए, वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे था। तो अभी हम यहाँ से चल चल के पहले जाएंगे फिर नीचे। तो अब यहाँ से बच्चों को भूख भी बहुत लग रही थी। बच्चों को एरोप्लेन का जो खाना मिला था तो वो कह रहे थे फीका फीका सा है, पता नहीं क्या है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, किसी ने भी अच्छे से खाया नहीं। तो हम 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचे थे। तो ये उनको यहाँ वो रो भी रहे थे, लेकिन चुप करके चली जा रहे थे कि हम अपनी पहले डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए ना। तो उन्हें बार बार यही कहा कि बेटे हम वहाँ बैठ के अपना सामान रख के तो फिर हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि हम तो खुद फ़र्स्ट टाइम आए थे, हमें अभी यहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जो हम इस फ्लोर पे बच्चों को लेके दे सके ना। तो लेकिन लिखा हुआ था वहाँ एक साइन बोर्ड पे कि फ़लाँ प्लेस पे है, वहाँ पे ना आपको शॉपिंग मॉल भी है और वहाँ पे फूड का भी है, वो नीचे नज़र आ रही है बिल्डिंग, वहाँ पे था। तो ये मेरे छोटे बेचारे ने भी बहुत हिम्मत की है, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान था। इनके बाबा के पास भी पकड़ा हुआ था, मेरे पास भी कैरी भी थी, और छोटे का बैग भी था, मेरा अपना हैंड बैग था। तो ये देखिए फाइनली फिर हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। तो बहुत मोहब्बत से उन्होंने बात की। तो ये जी बच्चों को पिज़्ज़ा और चॉकलेट वगैरह जो उन्होंने खाना था उनको ले दिया। और खा के फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी 2-3 घंटे रहते हैं तो हम घूमें। तो ये बच्चे यहाँ पे एक जगह पे ट्रॉलीज थी खड़ी, और प्राम वगैरह भी थी, छोटे को ये काफ़ी देर इंटरटेन करती रही बेटी ना। तो वो भी खुश था, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और रो रहा था। तो जो बड़े कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से उसको पूरा अकोमोडेट करने की कोशिश की ना। तो फिर यहाँ से हम लोग ये आधा पौना घंटा खेले, फिर हम लोगों ने कहा थोड़ा सा और देख लें। फिर ये देखें जी हमने थोड़ा सा और देखा और हमने फाइनल लाउंज की तरफ जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा मैंने व्यू लिया है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है इसका, और बहुत ही प्यारा साफ़ सुथरा और बिल्कुल वेल मैनेज्ड, कोई हस्टल बस्टल टाइप की चीज़ नहीं थी। तो यहाँ से फिर हम आके अपने यहाँ से गुज़र के अपने फ़ाइनल लाउंज में बैठ के जाके, तो क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी, ये हमारा फ़ाइनल लाउंज था। यहाँ से मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ, यहीं पे आके बाहर हमारा प्लेन लगना था। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट के बाद हम चेकिंग लाइन में लग गए और यहाँ से फिर चेकिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे काउंटर काफ़ी ज़्यादा थे, यहाँ लगना था प्लेन ना, और यहाँ से हमने अंदर जाना था। तो यहाँ काउंटर ज़्यादा थे, इसलिए काम तेज़ी तेज़ी से होता रहा, तो ज़्यादा हमें यहाँ नहीं करना पड़ा। और ये फाइनली हम फिर प्लेन में आ गए और यहाँ से हमने अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाना था। बहुत कह रही थी इसे सो जाओ, लेकिन सो नहीं रहा था। तो हम लोग जी फाइनल अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवां दवां हैं। और आप लोग नेक्स्ट जो भी कंटेंट आप लोगों को देखना है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल से अपनी नई कंट्री की जो है वो, ये देखिए फाइनली हम पहुंच गए, आपके नई कंट्री की वीडियो आएगी। बाय, अल्लाह हाफिज़।